Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Hope you all are fine and doing good. It's me महनूर. वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल फिज़िक्स ऑफ द यूनिवर्स में. डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स लेक्चर 15 है आज हमारा. लेक्चर 15 में आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन में हमारे पास एग्जाम्पल 1.3 है. प्रीवियस हमने एग्जाम्पल और असाइनमेंट कर ली थी. आज हमारे पास जो एग्जाम्पल आई है वो है 1.3. तो इसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं. स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है कि द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम आर मेजर्ड टू बी लेंथ L इक्वल टू L प्लस माइनस डेल L इक्वल टू 3.955 प्लस माइनस 0.05 मीटर्स and width equal to W plus minus del W equal to 3.05 plus minus 0.005 meters. Calculate the area A equal to A plus minus del A of the room and its uncertainty. Dear students, यहाँ पर हमें क्या मिला है डेटा में? हमारे पास क्या क्या गिवन है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर रूम है. ठीक है, रेक्टेंगुलर रूम है और उसकी हमें लेंथ भी गिवन है एंड विड्थ भी गिवन है विद अनसर्टेनिटी. देखिए, लेंथ गिवन है उसकी रूम की, ठीक है, और साथ उसकी हमें अनसर्टेनिटी भी गिवन है, मीटर्स में गिवन है. इसी तरह हमें विड्थ गिवन है और विड्थ की अनसर्टेनिटी भी गिवन है. बताती चलूँ कि ये लेंथ और विड्थ एक रेक्टेंगुलर रूम की है. हमें कैलकुलेट क्या करना है, इस जो हमारे पास रूम है इसका हमें, रेक्टेंगुलर रूम जो है हमारे पास, इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसका हमने बेसिकली ये एरिया हमने जो है वो फाइंड करना है. ठीक है, सो क्या गिवन है, एक रेक्टेंगुलर रूम है, उसकी लेंथ विद अनसर्टेनिटी गिवन है, उसकी विड्थ विद अनसर्टेनिटी हमें गिवन है. हमने सिंपली उसका एरिया फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है और एरिया की अनसर्टेनिटी भी फाइंड करनी है, जैसे लेंथ और विड्थ की अनसर्टेनिटी हमें गिवन थी. अब गिवन डेटा देख लेते हैं कि डेटा में हमारे पास क्या क्या गिवन है. सो डेटा में हमारे पास लेंथ गिवन थी, लेंथ को हमने स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट में भी था. सो एल क्या है, 4.050. विद इसकी अनसर्टेनिटी को हम प्लस माइनस के साथ लिखते हैं, प्लस माइनस 0.005 मीटर्स, ये इसकी अनसर्टेनिटी गिवन है. उसके बाद हमारे पास है विथ को स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया और हमारे पास विथ की क्या वैल्यू गिवन है, 0.2 यहाँ पर ये 2.955 है. ठीक है, और प्लस माइनस 0.05 मीटर्स है. ये यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन आप कर लें. ठीक है, ये यहाँ पर है 2.955. ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, इसी ही एरिया का, इसी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर रूम है हमारे पास, उसकी जो लेंथ हमें गिवन है और जो हमें विड्थ गिवन है उसका हमने एरिया फाइंड करना है. मींस के जो हमारे पास रूम है उसका एरिया हमने फाइंड करना है. तो हमें पता है यहाँ पे रिक्वायर्ड में हमारी नेक्स्ट हेडिंग बनेगी रिक्वायर्ड. सो एरिया इक्वल टू ए से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमें फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमने हेडिंग बनानी है फार्मूला यूज्ड. हमने अपनी जूनियर क्लासेस में इस चीज़ को स्टडी किया है कि हमारे पास एरिया का क्या फार्मूला होता है, ए इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ. इसको मैंने नेम दे दिया इक्वेशन 1 का. अब आप ज़रा आगे देख लें कि हमारा आगे का प्रोसीजर क्या है. सोल्यूशन की हेडिंग देंगे और हमें पता है वी नो डैट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड. लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी, प्रोडक्ट रूल और उसका जो क्वोशंट रूल था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में करवाएं. तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं. मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में जो है मैं आपको उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी. सो वी नो डैट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड. परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमारे पास हर केस में जो है वो हमारे पास ऐड ही होंगी. ठीक है, सो वी नो डैट परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ आर एडेड. फॉर दिस फर्स्ट वी कन्वर्ट लेंथ L एंड विड्थ W इन परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़. ठीक है, परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ हमें पता है कि हमारे पास ऐड होंगी चाहे वो कोई भी रूल हमारे पास हो. तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली इनको हम कन्वर्ट करेंगे. जो हमें लेंथ गिवन है और विड्थ गिवन है हम इनको पहले परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, उसके लिए हमारे पास स्टेप क्या होगा, देखें ये हमारे पास जो गिवन है ना, ये जो हमारे पास दोनों लेंथ और विड्थ गिवन है ये हमारे पास फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में गिवन है. तो जब हमने रूल्स पढ़े थे, पावर रूल पढ़ा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल पढ़े थे, तो हमने उसमें जो उनकी जो रूल्स होते हैं उनको हमने डिस्कस किया था डिटेल में. तो अब हमने क्या करना है, इस फ्रैक्शनल को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में. पहले हम लेंथ को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी में और उसके बाद हम विड्थ को कन्वर्ट करेंगे. सो लेंथ को कन्वर्ट कर लेते हैं. यहाँ पे हेडिंग बनाएंगे, सब हेडिंग बनेगी फॉर लेंथ L.
ठीक है। सो एल जो है वो लेंथ हमारे पास स्मॉल एल से रिप्रेजेंट होगी। लेंथ हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास 4.050, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने लिखा 4.50, इसकी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू थी। ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, ठीक है। प्लस माइनस बिल्कुल इसी तरह इसकी मैंने अनसर्टिनिटी लिखी विच इज़ 0.005, तो यहाँ पर मैंने लिखा 0.005 मीटर्स, ठीक है। अब ये जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू होगी ये किसके साथ डिवाइड होगी, आपकी जो अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू है ये डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू के नीचे आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आपने जब कभी भी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट करना होगा तो आपने क्या करना होगा, जो आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, ठीक है, उसको आपने परसेंटेज जो आपकी अनसर्टेनिटी वाली वैल्यू होगी उसके नीचे आपने बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को जो है वो डिवाइड कर लेना होगा। क्योंकि कन्वर्ट किस में करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, ये बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू, ठीक है, जो आपकी लेंथ गिवन थी प्लस माइनस 0.005 मीटर्स, उसकी अनसर्टेनिटी गिवन थी। ऑल्सो हमने इसको डिवाइड किसके साथ किया, इस बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ आपने डिवाइड कर दिया। और ऊपर कौन सी वैल्यू आपके पास आ गई, ये आपकी अनसर्टेनिटी आ गई, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास कैलकुलेशन से क्या आ गया, 4.050 मीटर्स आ गया, प्लस माइनस 0.12 परसेंटेज का साइन भी साथ आ जाएगा, ठीक है। सो ये हमारी बन जाएगी इक्वेशन 2 बन जाएगी। आपने सिंपली जो वैल्यू थी आपके पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू थी, ठीक है, मैं आपको वो जो फार्मूला है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ। वो हमारे पास था कि आपकी जो बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू थी, सो ये मैंने आपके लिए लिख लिया यहाँ पे कि जो आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू थी, ठीक है, उसके साथ प्लस माइनस आपकी अनसर्टेनिटी आती थी। सिंपली आपने क्या करना होगा, उस अनसर्टेनिटी के नीचे अपनी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू को मल्टीप्लाई करके और साथ 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगी, आपकी फ्रैक्शनल जो अनसर्टेनिटी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी परसेंटेज अनसर्टेनिटी में। सिंपली वैल्यूज़ को जो है वो अरेंज करें, ठीक है, उनको सिंप्लीफाई करें, सॉरी, और उसके बाद उनका जो है वो आंसर लेकर आ जाए। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन 2। अब हम फॉर विड्थ करेंगे, ठीक है, तो विड्थ के लिए हमारे पास बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू क्या थी, 2.955, ठीक है, और प्लस माइनस उसकी अनसर्टेनिटी थी 0.005। और यहाँ पर हमने क्या कहा कि अनसर्टेनिटी के नीचे आप क्या डिवाइड करेंगी, बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू डिवाइड करेंगी। सो आपकी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2.955 है, ठीक है। ये आपकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर आपके पास डिवाइड होगी, लेकिन अनसर्टेनिटी के नीचे होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट किस में करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में जो है वो इसको कन्वर्ट करें। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप सिंप्लीफिकेशन का ही होगा, ठीक है, आपको सिंप्लीफिकेशन करने आती होगी। सो उसका ये प्रोसीजर है कि आप सिंपल 2.955 को जो है वो पहले आप इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करें, डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई 100 के साथ कर लें, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को 2.955 उसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी। सिंपली इन दोनों को डिवाइड कर लें और साथ हम मल्टीप्लाई 100 से साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, परसेंटेज का साइन ज़रूर मेंशन करेंगे, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट किस में करें, परसेंटेज अनसर्टेनिटी में इसमें को हम कन्वर्ट करें। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है। अब हमारा क्या था फार्मूला, हमें पता है कि एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। सो अब हम इसको बाय यूजिंग इक्वेशन 1, हमारी इक्वेशन 1 क्या थी, ये हमारी इक्वेशन 1 थी, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया था, ठीक है। अब हमें सिंपली पता है हमने क्या करना है, इसको यूजिंग इक्वेशन 1 हमने ली थी, ठीक है। तो क्या था वो, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम 2 and 3 इन इक्वेशन 1, ठीक है। आपकी वैल्यूज़ कौन कौन सी थी, आपकी एक वैल्यू कौन सी थी, एक लेंथ की वैल्यू थी, एक आपकी विड्थ की वैल्यू थी, जिसकी हमने लेंथ भी कैलकुलेट की, प्लस माइनस लेंथ की अनसर्टेनिटी भी हमारे पास आ गई, ठीक है। वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गई, हमारे पास थी तो सही, लेंथ भी थी, ठीक है, उसकी अनसर्टेनिटी भी थी, लेकिन हमने किस में कन्वर्ट करना था, इसको फ्रैक्शनल में थी, हमने इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना था। तो हमने परसेंटेज में से दोनों को कन्वर्ट कर लिया, लेंथ को भी और विड्थ को भी। अब हमने क्या किया, एरिया उसी तरह आ गया, लेंथ की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर ली, ठीक है। ये जो आपके पास लेंथ की ये वैल्यू आ गई 4.05 cm प्लस माइनस 4.05
50 मीटर्स प्लस माइनस 0.12%। ठीक है, सो ये आपने लेंथ की वैल्यू पुट कर ली, मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ फार्मूले से आ जाएगा, और विड्थ की वैल्यू आपने क्या पुट कर ली, जो फ्रैक्शनल परसेंटेज में हमने कैलकुलेट की थी 2.955 मीटर्स प्लस माइनस 0.17% आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी क्या आ गई, हमने जो अपनी वैल्यूज़ थी उसको हमने, ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस इक्वेशन को, ये तो हमारे पास, इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ये एरिया हमने कैलकुलेट करना है, इसके लिए हम थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर ये दो वैल्यूज़ है, एक बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, दूसरी भी बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू है, एक परसेंटेज में है, दूसरी भी परसेंटेज में वैल्यूज़ गिवन है, मतलब अनसर्टेनिटीज़ में जो हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। सो हमने क्या करना है, द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ विल बी एडेड। ठीक है, यह बात हमें पता है, हमने फ्रॉम द जो हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, तो उस इस लेक्चर में हमने फ्रॉम द स्टार्ट ये बात कर दी थी कि जो भी हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी वो हमारे पास हमेशा क्या होगी, ऐड ही होगी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन क्या होगी कि एरिया इक्वल टू, यहाँ पे देखो 4.050 मीटर्स, ठीक है, और यहाँ पे है 2.955 मीटर्स, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या है, ये मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ये दोनों सिंपल वैल्यूज़ क्या होंगी, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे ये एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ क्या होगी, ये हमारे पास मल्टीप्लाई होंगे, तो लेंथ की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू मल्टीप्लाई होगी किसके साथ, विड्थ की बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ, प्लस माइनस उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज, हमारे पास अनसर्टेनिटीज़ जो है वो ऐड ही होती हैं। ठीक है, सो हम लिखेंगे द परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ विल बी एडेड, तो यहाँ पर 0.12%, ठीक है, प्लस माइनस 0.17%, परसेंटेज का साइन मैंने बाहर निकाल दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों जो है वो हमारे पास, यहाँ पर जस्ट प्लस आता है, माइनस नहीं आता। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जब ये दोनों ऐड हो जाएंगी सो यू विल गेट 0.29%, परसेंट का साइन जो है वो 7 आएगा। उसके बाद हमारे पास इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है, सो यू विल गेट 12.20, और साथ में मीटर जो है वो m² बन जाएगा। और अगर आपको ये बात भूल भी जाती है तो आपको सिंपली पता है, हमने पीछे पढ़ा था अपने रूल्स में कि जो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका जो यूनिट होगा वो सेम यही होगा, जो यहाँ पर वही यूनिट आएगा जो हमारे पास फिजिकल इस क्वांटिटी का, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो हमारे पास यहाँ पर क्वांटिटी होगी उसी का यूनिट यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर कौन सी क्वांटिटी है, एरिया। ठीक है, एरिया एक हमारे पास डिराइव क्वांटिटी है। सो यहाँ पर इस एरिया, ये वाली जो क्वांटिटी है इसका यूनिट क्या है, एरिया का यूनिट मीटर²। अगर आपको इनकेस भूल जाता है तो आपको ये इससे जो है वो यूनिट्स भी अच्छे से याद हो जाएंगे। सो बेहतर है कि इस तरह भी याद कर ले, दोनों तरीक़ों से याद कर लें। उसके बाद जो है हमारे पास टू कन्वर्ट, अब हमारे पास ये है परसेंटेज है। अब हमने अगेन जो है अपने आंसर को किस में लाना है, फ्रैक्शनल में लाना है, लेकिन ये तो किस में है, ये तो परसेंटेज में है। सो हम लिखेंगे टू कन्वर्ट इट बैक, हमने इसको अगेन टू कन्वर्ट करना है किस में, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी में। तो क्या हो जाएगा 12.20 मीटर²। ठीक है, अगर आपने लगाना है तो यहाँ पे मीटर² भी लगा दें, कोई ऐसा इशू नहीं, लेकिन मैंने बाहर लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पर 0.29 उसी तरह आ जाएगा, लेकिन हम जब उसमें परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमारा क्या प्रोसीजर था परसेंटेज में कन्वर्ट करने का, कि हम डिवाइडेड बाय बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू करते थे। यहाँ तो क्योंकि हम सिंपल परसेंटेज को कन्वर्ट करें, सो डिवाइडेड बाय 100 आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू आएगी, और बेस्ट एस्टिमेट वैल्यू के साथ हमारे पास यूनिट कौन सा लगा था, मीटर², सिंपल एरिया का यूनिट मीटर²। अब इन दोनों को सिंपल डिवाइड कर ले, ये वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, इन दोनों को डिवाइड कर ले, मल्टीप्लाई बाय this value, so you will get 0.035 मीटर²। ठीक है, सो आपने क्या फाइंड की, आपको लेंथ गिवन थी विद अनसर्टेनिटी, विड्थ गिवन थी विद अनसर्टेनिटी, आपसे मांगा ये था कि आप एरिया फाइंड करो साथ उसकी अनसर्टेनिटी भी फाइंड करो। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने जो है वो लेंथ को जो है परसेंटेज अनसर्टेनिटी में कन्वर्ट किया, विड्थ को कन्वर्ट किया, उन दोनों को जो है आपने सिंपल इस फार्मूले में पुटिंग की। ये जो आपके पास एरिया का फार्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, और सिंपल आपने क्या की, दो स्टेप्स को फॉलो किए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, और जो है कन्वर्ट, पहले स्टेप में आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड किया, दूसरे स्टेप में आपने फ्रैक्शनल से जो है वो परसेंटेज से जो है आपने फ्रैक्शनल में कन्वर्ट किया। सो यू विल गेट योर फाइनल रिजल्ट। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग कैसे लगता है। ऑल्सो अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको उसकी भी एक वीडियो जो है वो फुल चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट की वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़।